बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की जो नेटो का दूसरा बड़ा इत्तेहादी और अमेरिका का सबसे पुराना इत्तेहादी है, उसने अमेरिका को खुले अल्फाज में वार्निंग दे दी है कि अब वो चीन और पाकिस्तान वाले ब्लॉक में चला जाएगा और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान अमेरिका को तिगनी का नाच नचाते रहे हैं, इस तरह अब तुर्की भी उनके साथ मिलकर अमेरिका का उससे भी बुरा हाल करेगा। डिटेल्स आपको बताते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जब तुर्की और रूस के दरमियान कशीदगी अरूज पर हुआ करती थी, तब तुर्की अमेरिका का बहुत करीबी समझा जाता था। लेकिन जब रूस और चीन ने यह देखा कि इमरान खान और तैयब अर्दोगान मुसलमानों की एक मजबूत आवाज बनते जा रहे हैं, तब से रूस और चीन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की अब मुस्लिम उम्मा को लीड करें और अगर खित्ते में अमेरिका की ताकत को तोड़ना है तो उसके इत्तेहादियों को तोड़ना होगा। उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी भारत और उससे पहले सऊदी अरब भी हुआ करता था। चीन रूस, पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाना चाहता था और चीन और रूस की यह ख्वाहिश भी थी कि तुर्की भी इस ब्लॉक का हिस्सा बने, क्योंकि वो पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त भी है और इस तरह से दुनिया की बड़ी ताकतों की एक बेल्ट बन जाएगी और ये दुनिया का सबसे मजबूत तरीन ब्लॉक होगा। इसके अलावा रूस और चीन ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों का एक अलग से ब्लॉक बन जाए और उसे तुर्की और पाकिस्तान लीड करें और चीन और रूस उस ब्लॉक को हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो आज तुर्की ने पहली बार ओपन अल्फाज में अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो वो चीन और पाकिस्तान वाले ब्लॉक में खुलकर शामिल हो जाएगा और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान अमेरिका को तिगनी का नाच नचाते रहे हैं, तुर्की जब इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा तो तुर्की इससे भी बुरा हाल करेगा। ये तो आप सब जानते हैं कि इससे पहले अमेरिका तुर्की पर पाबंदियां लगा चुका है, क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था जिस पर अमेरिका और नेटो को शदीद एतराज था और अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां भी लगा दी थी। तब भी तुर्की ने अमेरिका को नेटो इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दी थी और याद रहे कि तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा इत्तेहादी मुल्क है। अब हुआ यूं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2018 में एक मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने तुर्की को 30 ATA अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। ये हेलीकॉप्टर्स हर तरह के मौसम में, भले बारिश हो, तूफान हो, किसी भी तरह का मौसम हो, इन हेलीकॉप्टर्स की कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं आता। अमेरिका और भारत को इस मुआहिदे से शदीद तशवीश थी और तुर्की ने पाकिस्तान से 1 साल का मजीद टाइम मांगा था, क्योंकि 2019 के आखिर में तुर्की ने पाकिस्तान के हवाले ये 30 हेलीकॉप्टर्स करने थे। अमरीकी दबाव के बावजूद तुर्की इस बात पर अड़ा रहा कि वो हर हाल में पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर्स बेचेगा। इस हेलीकॉप्टर में अमरीकी इंजन लगते हैं और ये डुअल इंजन हेलीकॉप्टर है। अब हुआ यूं कि अमरीका ने तुर्की को इंजन्स की सप्लाई करना बंद कर दी और इस पर अमरीका ने रीजन ये बताई है कि क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन है और अमेरिका का ये मानना है कि ये दोनों टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास हो वो चीन के हवाले कर देता है और जो टेक्नोलॉजी चीन के पास हो वो पाकिस्तान के हवाले कर देता है। और इस बात का यकीन हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अमेरिका को दिला चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमने जो बाबर मिसाइल बनाया था वो अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल की कॉपी थी। तो अमेरिका का ये मानना है कि अगर तुर्की ने ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान पर बेचे तो ये टेक्नोलॉजी चीन के पास भी चली जाएगी और अमेरिका ऑलरेडी इस बात से इतना परेशान है कि चीन इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, तो वो ये नहीं चाहता कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी चीन के पास पहुंचे। जबकि तुर्की का ये कहना है कि इस मुआहिदे की मनसूखी से पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान यही ऑर्डर चीन को दे देगा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, इसलिए पाकिस्तान ने यह ऑर्डर चीन की बजाय हमें दिया था। तो अब जब हम ये ऑर्डर मनसूख करने जा रहे हैं तो यही हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान चीन से खरीद लेगा, तो नुकसान किसका होगा? तुर्की की मईशत को। पाकिस्तान और चीन मिलकर अमेरिका को तिगनी का नाच नचा रहे हैं, उस पर अमेरिका ने उनका क्या बिगाड़ लिया है? अगर तुर्की भी पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में चला गया तो तुर्की इससे भी बुरा हाल करेगा अमेरिका का। पाकिस्तान जब से अमेरिका के चुंगल से निकला है, चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो पाकिस्तान आज़ाद है, पाकिस्तान पर कोई पाबंदियां नहीं हैं और ना ही अमेरिका चीन का कुछ बिगाड़ सकता है।
लिहाजा सारी पाबंदियां तुर्की पर ही लगती हैं क्योंकि तुर्की अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका और नेटो का इत्तेहादी होने की वजह से तुर्की को बहुत नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। और तुर्की की ये बात 16 आने दुरुस्त है। जब तक पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, पाकिस्तान पर असलहा बेचने पर भी पाबंदियां लग गई थी। फिर अमेरिका ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अपने तैयारे बनाए और पाकिस्तान को अमेरिका से डिक्टेशन भी लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान और चीन इत्तेहादी बने हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान ने जब से आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई है और अब पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात हैं वो बराबरी की सतह पर हैं। पहले भी अगर हम अमेरिका के या सऊदी अरब के इत्तेहादी थे तो हम इनको फ़ायदा ही देते थे, हम इनको ज़्यादा फ़ायदा देते थे, इनसे कम फ़ायदा लेते थे, लेकिन ये हमें डिक्टेट करते थे क्योंकि ये ममालिक बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाना, पाकिस्तान के हुक्मरानों को फ़ायदा पहुंचाना है और उसके बदले में डबल ट्रिपल फ़ायदा पाकिस्तान से लेना है। अब पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं रूस के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं मलेशिया के साथ, तुर्की के साथ, अज़रबैजान के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, जिन जिन ममालिक के साथ अब पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसाइल भी हल करवाता है और जो भी बात होती है बराबरी की सतह पर होती है। इसी तरह JF-17 थंडर की कामयाबी को देखते हुए तुर्की जो TFX तैयारे बना रहा था, जो कि 5th जनरेशन के तैयारे हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं, उसने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। वो चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए थे, इसी तरह अब पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर TFX तैयारे बनाए। भारत जो पहले से पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से परेशान था, अब पाकिस्तान और तुर्की का बढ़ता हुआ इश्तराक देख के वो मजीद परेशान हो गया है क्योंकि JF-17 थंडर के मुकाबले के लिए उसने बड़ी रकम अदा करके चंद राफेल तैयारे फ्रांस से तो ख़रीद लिए हैं और उसके बाद आलमी रिपोर्ट्स आई हैं कि JF-17 थंडर तैयारे बड़े आराम से राफेल तैयारों का मुकाबला कर सकते हैं। और फिर अब जो पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना रहा है, उसने तो भारत की नींदें उड़ा दी हैं कि हमने इतनी बड़ी रकम अदा करके इतनी मुश्किल से फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे हैं और पाकिस्तान अपने उससे बेहतर तैयारे बना रहा है। तो आप अंदाज़ा करें कि जब भारत को ये खबर पता चली कि अब पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर अपने स्टेल्थ तैयारे बना रहा है तो भारत पर क्या गुजरेगी। याद रहे कि स्टेल्थ तैयारे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस बना रहे हैं। दुनिया के और किसी भी मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है और जो चंद ममालिक जिनके पास स्टेल्थ तैयारे हैं उन्होंने अमेरिका से ही खरीदे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को यह परेशानी लाहक है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर जो सुपर पावर बन रहे हैं, ये मुसलमानों के 56 ममालिक का ब्लॉक बना लेंगे। और क्योंकि ये ऑलरेडी उनकी आवाज़ बने हुए हैं और अगर ये मज़ीद मजबूत हो गए तो मुस्लिम उम्मा हम पर हावी हो जाएगी। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।